मेरे पंचायत में जो कर दिए दिलीप सिंह मुखिया जी, इतना कोई पंचायत में किए या नहीं किए, लेकिन मेरे लिए पंचायत में आज तक कोई नहीं किए। जो दूसरे बार है, ये तीसरे बार वही आएंगे। तीसरे बार भी आप लोग वही आएंगे। अच्छा, जो सब कहते हैं वो हम नहीं कहेंगे, जो सब कहते हैं वो हम नहीं कहेंगे। काम जब भी करेंगे मगर कम नहीं करेंगे। यकीन न आए तो आजमा कर देख लेना, जिंदगी में हम कभी आहें नहीं भरेंगे। यही हो कहीं न कहीं सच जो है वो देख। मैं अम्बेडकर जी को समरस समाज बनाने का योद्धा मानता हूं और उन्हीं के नीति सिद्धांतों पर चलता हूं। कहना चाह रहे ये हैं तो मकान जो बना है कि अपना घर बनाते उस तरीका के बना है जी। और पानी 1 साल मैंने पटाया इसमें। देखिए, हमारे पंचायत में एक हमारा संकल्प अभी बचा है, उसको अगर हमारे यहाँ एक एडिशनल PHC बन जाए जिसमें MBBS को बैठने की व्यवस्था हो। शिक्षा के लिए विद्यालय हमारे पास है, आंगनवाड़ी केंद्र हमारे पूर्व बालपन शिक्षा के लिए आंगनवाड़ी केंद्र कार्यरत है, स्वास्थ्य का काम हो रहा है, लाइब्रेरी हमारे यहाँ कार्यरत है और एक लाइब्रेरी और बनाऊंगा। इसके बाद खेल का मैदान भी मैं बना रहा हूँ, एक मध्य हाई स्कूल में मैं बना दिया हूँ, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में मैं अभी संतुष्ट नहीं हुआ। मैं भी वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड अंतर्गत टेकनारी पंचायत में हूं और आज टेकनारी पंचायत भवन जो बिहार सरकार पंचायत भवन है, आज उसका विधिवत उद्घाटन किया गया है और बाबा साहब अम्बेडकर को साक्षी मानकर आज यहां पर उद्घाटन किया गया है। यहां पर सभी प्रखंड के सभी पंचायत के मुखिया महोदय, प्रतिनिधि महोदय और पंचायत समिति सहित पातेपुर के विधायक लखेंद्र पासवान जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं और पातेपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचला अधिकारी महोदय और पातेपुर प्रखंड के तकरीबन 30 पंचायत के सरपंच महोदय और तमाम प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद रहे। आइए, जो टेकनारी पंचायत के मुखिया जी हैं, हम उनसे कुछ जानने की प्रयास करते हैं कि इतना अच्छा भवन बनाने की क्या उद्देश्य है। हर जगह जाते हैं तो भवन में कहीं ना कहीं ज़मीन की कमी होता है, तो कहीं कंस्ट्रक्शन में कमी होता है, मगर यहाँ ज़मीन भी पूरा है और कंस्ट्रक्शन का भी जो रूपरेखा है वह कहीं ना कहीं एक वैशाली जिला में अजूबा देखने को मिल रहा है। मुखिया जी, बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप जिस तरह आज बृहद कार्यक्रम करते हुए एक भव्य भवन का निर्माण किए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब मैं चुनाव लड़ा, अभी से पहले जब मैं चुनाव लड़ा तो हमारे मिजाज में ये होता था, मन में रहता था, पूर्व का जो मेरा पंचायत भवन था वो ऐसे जगह पर जहाँ आप जा नहीं सकते थे, सुगमतापूर्वक रास्ता नहीं था और जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। तो मैं चाह रहा था कि हमारा एक ऐसा भवन हो जिसमें पंचायत अंतर्गत सभी योजनाओं को एक साथ संचालित करवाया जाए और सभी का लाभ हमारे ग्रामीण जनता को मिले, और इसके लिए पंचायत सरकार भवन से बेहतर चीज़ कुछ नहीं हो सकता था। इस सोच पर हमने पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराने का संकल्प लिया था। मुखिया जी, जिस जगह पर और जिस ज़मीन में भवन का निर्माण हुआ है, यह ज़मीन पर भवन से पहले काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है। संघर्ष के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब कभी कुछ सामाजिक काम बड़ा काम करना होता है तो संघर्ष तो स्वाभाविक है। ये जगह बिहार सरकार की थी, लेकिन इस जगह पर अतिक्रमण था और अतिक्रमण मुक्त करने के लिए हमको आज भी हम कोर्ट का में अपनी हाजिरी देते हैं। जो लोग इस पर दखल किए हुए थे वो अनधिकृत रूप से दखल किए हुए थे। बिहार सरकार की ज़मीन थी, बिहार सरकार का इस पर आधिपत्य होना चाहिए था, लेकिन लोग जोत के कर रहे थे। जब हमने इसको पंचायत सरकार भवन के लिए, मतलब क्या मैं बताऊं, उस समय की बात को तो बहुत ज़्यादा मैं कह भी नहीं सकता हूं कि क्या क्या परेशानियां हुई, क्या क्या आरोप लगे, क्या क्या संवाद हमारे खिलाफ। तो हमारे पंचायत में भी अनेकों तरीके की बातें होती थी कि गांव को लड़ा देगा, ये आदमी ठीक नहीं है, ये गलत जगह हाथ दे दिया है, ये जनता को ठग रहा है, ये सब बातें होती थी। और सब बात को लेके चल के हमारा संकल्प था कि पंचायत सरकार भवन हमारा बने। इसलिए मैं उन संघर्षों के बारे में बहुत विस्तार से कहना भी नहीं चाहता हूं,
किन्हीं को कुछ अच्छा लगे, किन्हीं को कुछ अच्छा ना लगे, लेकिन संघर्ष की परिणति जब पंचायत सरकार भवन के निर्माण पर हुई तो हमको लगता है कि हमको कोई परेशानी नहीं हुई और मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मुखिया जी, आखिरी सवाल है मेरा। सवाल यह है कि हर जगह विधायक जी के द्वारा जहाँ से उद्घाटन किया जाता है वहाँ जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, मगर यहाँ बाबा साहब की तस्वीर रखकर उनको साक्षी मानकर आज यहाँ उद्घाटन किया गया है। देखिए, आपको मैं बता दूं कि मैं स्वयं बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने वाला लोग हूं और हमारे जीवन में गरीब, कमज़ोर, वंचित, उपेक्षित, चाहे किसी जाति धर्म का हो, अगर वो कमज़ोर, गरीब, वंचित, उपेक्षित है तो मैं उसी के लिए कार्य करूंगा और हमारा जो भी कार्य करने का तौर तरीका है बिल्कुल मैं उसी को ध्यान में रख के करता हूं। और जिस चीज़ के लिए बाबा साहेब ने अपने समर्पण और अपना बलिदान दिया, अपना सारा चीज़ जिस समाज को दिया, उस समाज के लिए कुछ करने के लिए हमको भी कुछ करना चाहिए, हमारे जैसे छोटे जनप्रतिनिधि को भी कुछ करना चाहिए। और हमारा संकल्प सभी लोग जानते हैं कि मैं अम्बेडकरवादी व्यक्ति हूं और अम्बेडकर जी ने सबों के लिए किया है, किसी एक की बात नहीं है, उन्होंने सबों के लिए किया है। अब ये अलग बात है कि लोग अम्बेडकर जी को दूसरे रूप से परिभाषित करते हैं। मैं अम्बेडकर जी को समरस समाज बनाने का योद्धा मानता हूं और उन्हीं के नीति सिद्धांतों पर चलता हूं। संभवतः ऐसा कुछ लगा होगा और आज तो माननीय विधायक जी भी अभी निकले हैं तो अम्बेडकर जी के विचारों को लोगों के यहाँ पहुँचाने का उनका कार्यक्रम चल रहा है, उनके पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है। इसलिए अम्बेडकर साहब को सभी लोग मानते हैं और वो भी अम्बेडकर साहब से वो भी प्रभावित लोग हैं माननीय विधायक जी। तो मैं समझता हूं कि इसमें किसी दूसरे अर्थ में इसको नहीं लिया जा सकता है। विधायक जी अम्बेडकर साहब के विचारों को गांव में लेके जाते हैं, हम लोग अम्बेडकर साहब के विचारों को गांव में लेके जाते हैं, इसलिए अभी तो हम लोगों को अम्बेडकर साहब को ही नमन करना चाहिए। ऐसा कोई काम जो आपके दिमाग में है जो और बेहतर कुछ होना चाहिए? देखिए, हमारे पंचायत में एक हमारा संकल्प अभी बचा है, उसको अगर हमारे यहाँ एक एडिशनल PHC बन जाए जिसमें MBBS को बैठने की व्यवस्था हो, शिक्षा के लिए विद्यालय हमारे पास है, आंगनवाड़ी केंद्र हमारे पूर्व बालपन शिक्षा के लिए आंगनवाड़ी केंद्र कार्यरत है, स्वास्थ्य का काम हो रहा है, लाइब्रेरी हमारे यहाँ कार्यरत है और एक लाइब्रेरी और बनाऊंगा। इसके बाद खेल का मैदान भी मैं बना रहा हूँ, एक मध्य हाई स्कूल में मैं बना दिया हूँ। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ। हमारे पंचायत में जो स्वास्थ्य का व्यवस्था होना चाहिए उस हिसाब में मैं लगा हुआ हूँ कि अगर संभव हुआ तो सहायक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बनवाना चाहता हूँ, वो बन जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा लक्ष्य पूर्ण हो गया। मुखिया जी, जिस तरह आज बाबा साहब को साक्षी मानकर उद्घाटन किया गया है और यहाँ पर रकबा जो है इस पंचायत भवन का काफ़ी है, क्या यहाँ पर प्रतिमा का भी लग रहा है कि? निश्चित तौर पर वो तो पूछने का विषय नहीं है। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि मैं अम्बेडकर साहब को ही मानता हूँ। आप जब देखेंगे तो हमारे पंचायत सरकार भवन में जो ही आप प्रवेश करिएगा तो सभी लोगों को सबसे पहले नमन करने का अवसर मिलेगा बाबा साहब को, और बाबा साहब को नमन करने के बाद जब आप हमारे चैम्बर में जाइएगा तो उन्हीं के संपर्क और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं प्रयास करता हूं कि हमारा प्रत्येक कलम चले और हमारे सर के ऊपर भी अम्बेडकर साहब का ही छत्र छाया मिलेगा आपको। आज उद्घाटन में भोज भी जो है से बड़ी मस्त था, एक तरफ मांसाहारी और एक तरफ शाकाहारी। जनप्रतिनिधि से लेकर आम जनता तक के जो है काफ़ी लंबी कतार चल रहा है, अभी तक 1 घंटा से भोज भी चल रहा है। अब ये तो भोज के बारे में मैं यही कहूँगा कि हम लोगों को चाहिए कि जो साथी, जो मित्र, जो लोग हैं, एक इससे माहौल बनता है हमारा। और इस बहाने बहुत लोग हैं जिनको ज़रूरत नहीं रहता है पंचायत भवन क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, जिनको बहुत ज़रूरत नहीं रहता है। घर में किसी एक को ज़रूरत हुआ तब 5-7 लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो सभी लोग पंचायत सरकार को देखें, पंचायत भवन को देखें, ग्राम पंचायत को जाने और जाने कि हमारा ग्राम पंचायत चलता कहाँ से है और चलना कैसे चाहिए, हर एक को जानने का मौका है। भोज के बाद में आप एक बात जानिए कि लोगों से मिलने का यह एक बहाना है कि हम एक दूसरे से मिलते हैं। भोज और उसका कोई दूसरा निहितार्थ नहीं है और भोज को दूसरे रूप में लेना नहीं चाहिए। हम लोग बुलाते हैं, लाते हैं, लोगों के साथ मिल के खाते पीते हैं तो उतने दिनों के लिए, उतने समय के लिए हम लोग बहुत एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। और आप देखिएगा भी यहाँ के छोटे बच्चे से लेके और 80 वर्ष के वृद्ध तक हमारे यहाँ के लोग
मुझे तो लगता है कि इतना हमको ये लोग मान सम्मान दे रहे हैं, अपने लग के एक एक लोगों को खिलवा रहे हैं। आप देखिएगा इस वार्ड का जितना नौजवान लड़का सियाना बच्चा जो भी है सब लग के काम किया है, और भोज करने का एक यही उद्देश्य है कि सबका प्यार हमको मिलता रहे। अपना परिचय समझे। मैं दिलीप कुमार, मुखिया ग्राम पंचायत राज टेकनारी, मुखिया संघ अध्यक्ष पातेपुर, प्रखंड अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड पातेपुर। कहना चाह रहे ये हैं तो मकान जो बना है कि अपना घर बनाते उस तरीका के बना है, जी। और पानी 1 साल मैंने पटाया इसमें। अच्छा, इस भवन जो बना है इसमें पानी आप पटाया है? बिल्कुल 1 साल हाँ। पूरे 1 ईंटा भी बेगर सूखा हुआ नहीं रहने दिए। और काम जो है से अपना घर के तरह हुआ है। अपना घर के तरह ही मकान बना है, ये बिल्डिंग ही भवन, ऐसा कोई मुखिया बनाने वाला नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि हमने वैशाली जिला घूमा और जी। वैशाली जिला में पहला ऐसा कंस्ट्रक्शन है जो देखने से मिल रहा है, जी, क्योंकि इसका रूपरेखा ही बता रहा है। जी, जमीन भी देखिए और दीवार भी देखिए, छत भी देखिए, और पानी बेगर ही कभी बाकी नहीं रहा। पूरा 3 टाइम हम पानी देते थे इसमें। और इसको हमने ज़मीन को और जो भी ठीक है अभी साल भर बना हुआ हो गया। और ज़मीन जो 2016 में 2016 में हम वार्ड थे, तो ज़मीन जो हम लोग इधर जो खरीद बिक्री जो किया उस टाइम में बताया, अमीन को बोला है तो वो बताया कि इस बिहार सरकार है। तो हम मुखिया जो क्यों कहे, सरपंच साहब को कहे, धर्मेंद्र नेता को कहे कि बिहार सरकार है 1.25 बीघा ज़मीन, इसको आप लोग के तामील हासिल करना होगा। तो हासिल हो गया। मानो मुखिया जी और तमाम समाज के लोगों के द्वारा, जिसमें आप भी है, हाँ। कहीं न कहीं ये जमीन किसी और लोगों के पास हाँ, भूमियार का था। अच्छा, और उनसे जो है से आप लोग कब्जा किए हैं? कब्जा किए हैं। हाँ, सर जो भैया बोले रहे, सुनिए, मेरा नाम शिवचंद्र सनी है। ये मुखिया जी हमारा कम से कम धर्मेंद्र सनी 20 साल से लगे हुए थे। करते करते दिलीप के साथी है, वो एकदम प्रिय साथी है। जो कहेगा दिलीप भाई वो करेंगे, वो लगते 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 किसी तरह से भाई जी हम आप लोग को बना देंगे। दूसरा मुखिया बनता तो ये भवन हमारा नहीं बनता, मेरा गांव चरमराते रह जाता। जय भाई जय भाई। तो आप देखते ही हैं, एक कहावत है कि जो सब कहते हैं वो हम नहीं कहेंगे, जो सब कहते हैं वो हम नहीं कहेंगे, काम जब भी करेंगे मगर कम नहीं करेंगे, यकीन न आए तो आजमा कर देख लेना, जिंदगी में हम कभी आहें नहीं भरेंगे। यही हो कहीं न कहीं सच जो है वो देखने को मिल रहा है। और यही का सिलसिला आज दिलीप सिंह जी जो टेकनारी पंचायत के मुखिया है, उन्होंने उस कार्रवाई को करते हुए आगे बढ़ाते हुए आज इस तरह जो कंस्ट्रक्शन का निर्माण किया है, कहीं न कहीं सराहनीय। जी, क्या कहना चाहेंगे? मेरे पंचायत टेकनारी, मैं 8 नंबर का वार्ड का एगो संजीव कुमार शाह हूँ। मेरे पंचायत में जो कर दिए दिलीप सिंह मुखिया जी, इतना कोई पंचायत में किए या नहीं किए, लेकिन मेरे लिए पंचायत में आज तक कोई नहीं किए जो कर दिए। अच्छा, दिलीप जी तीसरे बार है क्या? चौथे बार का? नहीं, दूसरे बार है, ये तीसरे बार वही आएंगे। तीसरे बार भी आप लोग वही आएंगे। हाँ चाचा जी, हाँ, उनका तो हम साथी हैं, भाई है, वो छोटा भाई हमारा है। मानो तीसरे बार का भी हाँ हाँ, वो भाई मेरा छोटा है, उसको आशीर्वाद हम हमेशा दें। आशीर्वाद हो गए। हाँ, जो कर दिए, जो हम लोग का सोच नहीं था, जो हम लोग का समझ नहीं था, वहाँ से वो निकाल के हम लोग का खड़ा कर दिए। आज हम लोग का पातापुर नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ बगल से घर से निकलेंगे घर में ही आएंगे, तो दूसरे को कौन हम सोचेंगे, यही आएंगे। चलिए, हमारे बीच कुछ युवा है, क्या कहना चाहेंगे? दिलीप कुमार सिंह आएंगे। दिलीप जी ही आएंगे। मानो तीसरी बार दिलीप जी का जो है कहीं ना कहीं यहाँ से दिख रहा है। दिलीप कुमार मुखिया जी है, हाँ? उसी आएंगे। वही आएंगे, वही आएंगे, वही आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, खासतौर कर जो अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान कहीं ना कहीं जोश में दिख रहे हैं कि तीसरी बार भी टेकनारी पंचायत के मुखिया दिलीप सिंह जी ही होंगे। आपने सुना, यही है सच, यही है डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा, यही है तथागत बुद्ध की विचारधारा, यही है सामाजिक न्याय की विचारधारा। कहीं न कहीं सामाजिक न्याय की विचारधारा
जो मुखिया जी हैं दिलीप सिंह जी हैं उनमें लग रहा है। और जो सामाजिक विचारधारा के प्रभावित होने के बावजूद भी, चाहे वो सामाजिक विचारधारा के योद्धा कर्पूरी ठाकुर जी हो, चाहे जयप्रकाश नारायण हो, तमाम विचारधारा से अवगत होकर इस तरह के अच्छे कार्य करते हैं और हर समाज, वंचित समाज, शोषित समाज को कदम से कदम लेकर चलते हैं।